वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए एक बार ठाकुर जी ने हरि अवतार लिया, जिससे गजेंद्र की रक्षा और ग्राह का उद्धार किया है। ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। साधना का भजन का अभिमान हुआ, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता था, इसलिए हाथी की योनि। ग्राह जो था ये उहू नाम का गंधर्व महात्माओं से प्रयास करता था, इसीलिए इसको ग्राह बनना पड़ा सजा। लेकिन आज उद्धार हुआ। देवता दैत्यों में झगड़ा चला हुआ था। समुद्र का मंथन होता है, सभी मिलकर के करते हैं, जिसमें 14 रत्न प्रकट हुए। सबसे पहले हलाल विष जो महादेव ने पान किया और जिसके लिए मंथन किया गया, वो अमृत सबसे बाद में निकला। मोहिनी रूप से भगवान ने देवताओं को पान कराया और छल से एक दैत्य ने पान कर लिया। सूर्य चंद्र ने शिकायत की, उसका मस्तक काट दिया गया, लेकिन अमृत पी लिया था, इसीलिए अमर हो गया था। ऊपर का भाग राहु और नीचे का केतु। राहु और केतु दैत्य होने पर भी, असुर होने पर भी अमृत पीने के कारण देवताओं में बैठने का अधिकार प्राप्त हुआ। नवग्रहों में राहु केतु भी इनकी पूजा होती है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो शशि भूमि स्तो बुधश्च गुरुश्च शुक्र सन राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। भगवान ने इस मोहिनी रूप से भगवान शिव का भी विमोहन किया है। महात्मा कश्यप की 2 पत्नियां हैं, दिति और अदिति। दिति के देवता हैं हरिशरणम, अदिति के देवता हैं, दिति के दैत्य हैं। पिता 1 माता 2, और प्रायः देवता और दैत्यों में झगड़ा चला ही रहता है। एक दिन कश्यप जी ने माता अदिति को एक व्रत बताया, जिस व्रत का नाम है पयोव्रत। संतानोत्पत्ति के लिए माताओं के लिए बहुत ही उत्तम व्रत है। फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से परिवा से ये आरंभ होता है। केवल 12 दिन का होता है। दूध ही पिया जाता है उसमें। 12वें दिन उद्यापन हो जाता है। होम कर देना चाहिए और बालकों को भोजन करा देना चाहिए। तो इस व्रत से भगवान प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी करते हैं। समय आने पर माता जी ने इस व्रत को धारण किया और उद्यापन हुआ। भगवान जो हैं प्रकट हो गए इनके सामने। माता जी ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि माँ, अपने स्वामी में मेरा भाव रख करके सेवा करो, मैं बहुत शीघ्र ही तुम्हारी मनोकामना को पूरी करने वाला हूँ। माताओं के जीवन में पति जो है, भरतो शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाया, येन केन प्रकारेण अपने स्वामी को प्रसन्न रखना चाहिए। पति कैसा भी क्यों न हो। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि वृद्ध रोगवश जड़ धनहीना अंधु बधिर क्रोधियत दीना। पति जो है बूढ़ा क्यों न हो, रोगी हो, जड़मती का हो,
बहरा हो, पंगु हो, कोड़ी हो, कैसा भी क्यों न हो, ऐसे पति कर किए अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। ऐसे पति का भी जो पत्नी तिरस्कार करती है तो यमपुर में जाकर के अनेकों प्रकार की यातनाएं, कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसको आदर करना चाहिए, समाज की दृष्टि में कैसा भी हो, लेकिन उसके लिए दोनों लोगों में मंगल को प्रदान करने वाला होता है। जैसा भी हो, सुहाग उसी के नाम का होता है, नहीं तो मर्यादा नहीं है। हरिशरणम। अब इस बात को सुनकर के श्रीमान है ना जितने भी फूल के लट्टू हो जाते हैं कि हमारी कितनी महिमा है, देखो शास्त्रों में। हाँ, अरे बात तो है, लेकिन उस पति के लिए भी पत्नी जो है नारायणी का रूप होता है, भगवती है, देवी है। दोनों के लिए मर्यादा होती है एक दूसरे के प्रति। माता जी ने उसी भाव के साथ स्वामी की सेवा की। धीरे 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 भादों का महीना आया, महाद्वादशी की तिथि है, श्रवण नक्षत्र, मध्याह्न के ठीक 12 बजे का समय है, अभिजित मुहूर्त है सज्जनों। और भगवान पुनः उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। ननाम भविकाय न दंडवत प्रीति विह्वला। माता जी ने साष्टांग प्रणाम किया है। जैसे नट की लीला देखते हुए भी समझ में नहीं आती, ठीक समझ नहीं पाई। विष्णु रूप में विराजमान थे समक्ष, और बामन बटु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बामन माने ब्राह्मण, बामन माने सुंदर, बामन माने बौने, ठिगने, बामन अंगुल की। अनेक अनेक देव प्रकट हो जाते हैं सज्जनों। हाँ, अनेक देवी देवता प्रकट हो गए, और सबों ने बड़ा भारी स्वागत किया है वामन भगवान का। कौपी नाच्छादनम माता, माता जी ने कोपिन धारण करा दिया है। भूमि ने मृगचर्म प्रदान किया है। वनस्पतियों के राजा चंद्रमा हैं, इन्होंने एक बेंत, आकाश के देवता ने छत्र प्रदान किया है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू प्रदान किया है। सप्तर्षियों ने कुशा का आसन प्रदान किया है। आहा, और स्वयं लक्ष्मी जो हैं भिक्षा प्रदान कर रही हैं। बहुत सुंदर बामन वटु का रूप। माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम किए है, और प्रणाम करके माँ अब मैं चलूँ राजा वली की यज्ञशाला में। महाराज वली जो हैं यज्ञ कर रहे हैं। स्वाहा स्वाहा शब्द से गगन गूंज रहा है। आज वामन भगवान राजा वली की यज्ञशाला की ओर आ रहे हैं।